उसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बाद अंग्रेज, और अब जो लूट रहे हैं वो लोग, तो अब आप सब लोग लूटे पीटे बैठे हैं और मेरे हिस्से में आए हैं। सब दाद लोग तो ये लोग बटेर ले गए, मेरे पास तो लूटा पिटा हिंदुस्तान है। लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए नहीं है कि तारीफ और तहसीन आपने उनको दे दी, तवज्जो थोड़ी सी मुझे भी दे दीजिए। करम। एक बात आपसे अर्ज करूं, मुझे नहीं मालूम कि प्रमोद जी और मारवाड़ मंच के लोगों को इस बात का इल्म है कि नहीं। आज 20 फरवरी, ठीक कह रहा हूं, 20 फरवरी, तो इतने अच्छे सुनने के बाद माउफ भी हो जाता तो ताज्जुब नहीं। 20 फरवरी को मिर्जा असदुल्ला खां बेग गालिब कलकत्ते आए थे अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए। जाहिर है कि वो नहीं मिली और जिंदगी भर वो चीखते रहे कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, वो तीर मेरे सीने पे मारा के हाथ। दाग दूसरे ये बात तो सही है, ये वही आदमी कह सकता है जिसने मुशारा लूट लिया हो। क्योंकि अंग्रेजों ने भी लूटपाट बहुत मचाई थी, आपको तो पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के औलादे हैं हम सब लोग जहनी तौर पर। तो हजरात, दूसरे दाग थे कि कोई छींटा पड़े तो दाग कलकत्ते चले जाएं, कोई छींटा पड़े दाग कलकत्ते चले जाएं। आगे अजीमाबाद तो भूल गए। अजीमाबाद में हम मुंतजिर सावन के बैठे हैं, वो तन के बैठे हैं, कन के बैठे हैं, गजल जोन किया। दोबारा एक ये था। हजरत, मैं बहुत दिल की गहराई से आपका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर से मिश्र साहब का इसलिए, और प्रमोद जी को इसलिए धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कि ऐसा मुशायरा, ऐसा कवि सम्मेलन का इन्नेकाद किया है कि जिसमें अक्सर सफेद कपड़े पहने हुए, काली जैकेट धारण किए हुए शम्मा रोशन करते हैं और चले जाते हैं वसीम भाई, और वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो सिर्फ जीत जाते हैं इलेक्शन और मंत्री लाल गाड़ी हो जाती है, इसलिए वो समझदार भी हो जाते हैं। वो इसलिए सबसे पहली सफ में बैठे होंगे, जहां रतन जी बैठे हैं वहां वो बैठे होंगे, और न सिर्फ ये कि बैठे होंगे, वो पड़ोसी से बात भी करेंगे, इसका ट्रांसफर कर देना, इसको ये ठेका दे देना, ये भी करेंगे। पहली बार मैं पिछले 5 वर्षों में देख रहा हूं कि किसी मंच की, किसी कविता के मंच की अध्यक्षता एक विद्वान और एक ऐसा संवेदनशील व्यक्तित्व कर रहा है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं 2-3 बातें अर्ज करके अपनी बात शुरू करूं कि अदब मेरे लिए यूं समझिए कि एहसास को अल्फाज और जज्बे को जबान देने का नाम है। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, बहुत छोटा, जैसा प्रमोद जी ने बता दिया वैसा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना भर अर्ज करना चाहूंगा आपसे कि अदब वहां होता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पहले ही प्रमोद जी ने बहुत डरा रखा है कि आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, और आज के जमाने में बुद्धिजीवियों से बहुत डर लगता है। लोगों को सबसे ज्यादा गुमराह अगर किसी ने किया है तो बुद्धिजीवियों ने किया। हम जाहिलों ने तो बुद्धि कुछ किया ही नहीं, हमें तो मोहब्बत थी, वो समझाते हैं कि हिंदुत्व क्या है और वो क्या है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मैं अपनी बात का आगाज करता हूं और फिर एक बार याद दिला दूं कि तारीफ तहसीन अब आपके पास जेबों में नहीं है, आप खाली हैं, कोई बात नहीं, तवज्जो मुझे दीजिए। मैं एक शेर से बात आगाज करता हूं, मुलाहिजा करें। एक बात मैं कहना भूल गया, मिश्र जी के साथ मेरे आने की बहुत दूर से आया, जोधपुर से। सोम जी को कोई 25 या 30 वर्ष पहले सुना था, उनके नाम को सुन के ही बहुत खुशी हुई और उन्हें सुन के बहुत खुशी हुई। अल्लाह उनकी आवाज को और उनकी शख्सियत को ऐसे ही सलामत रखे। बहुत अच्छा, आमीन रब्बुल आलमीन। मतलब तो छोड़ दीजिए, शेर से अपनी बात का आगाज करता हूं और जितना वक्त है उतने में अपनी
बात समेटता हूं, शेर सुन लें। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। खामोश तुम थे मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। एक रुबाई दोस्तों, मैं शाह फैमिली का मशकूर तो हूं, खुशामदी नहीं इसलिए, लेकिन एक मैं उनसे 2-3 मुलाकातों में इस कदर मुतासिर हुआ, इसलिए एक रुबाई मिश्र जी आपके हवाले से रेवती बाबू की खिदमत में पेश करता हूं। सिर्फ 4 मिसरे बर्दाश्त करिए, फिर शेर सुनाऊंगा। रुबाई सुने कि वे माजी की अतीत, माजी की हर एक चोट उभर आई है। ये मिश्र जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, माजी की हर एक चोट उभर आई है, ये दर्द मेरी जान का तमन्नाई है। आ जाओ किसी तरह की ताहद नजर, आ जाओ किसी तरह की ताहद नजर, तन्हाई है, तन्हाई है, तन्हाई। आ जाओ किसी तरह की ताहद नजर, तन्हाई है, तन्हाई है, तन्हाई है। माजी की हर एक चोट उभर आई है, ये दर्द मेरी जान का तमन्नाई है। आ जाओ किस तरह की ताहत नजर, तन्हाई है, तन्हाई है, तन्हाई है। अब मैं अपनी बात शुरू करूं तो एक गजल का मतलब दुआया, आदमी दुआएं मांगता है, हारे को हरि नाम। इसमें एक लफ्ज आ गया है सदफ, सदफ सीप को कहते हैं कि स्वाति की बूंद पड़ती है तो खरा मोती बन जाती है। भाई मुलाजा करें। मेरे अल्फाज में असर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, ये सदफ हैं तो फिर गौहर रख दे। मेरे अल्फाज में असर रख दे, ये सदफ हैं, सीपियां हैं तो फिर मोती रख, ये सदफ हैं तो फिर गौहर रख दे। शेर सुने के चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में 1-2 शजर रख दे, राह में 1-2 शजर रख दे। और गर शजर समर यानी फल, शजर यानी पेड़। चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में 1-2 शजर रख दे। गर शजर में समर नहीं मुमकिन, पेड़ में फल नहीं आ सकते। गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। मंजिलें भर दे उसकी आंखों में। देखिए दोस्तों, गजल इशारे का आर्ट है, बस समझ लीजिए 47 से अब तक। मंजिलें भर दे उसकी आंखों में, मंजिलें भर दे उसकी आंखों में, उसके पैरों में फिर सफर रख दे, उसके पैरों में फिर सफर रख दे। खामोशी को मैं हर्फ में लिखूं, खामोशी को मैं हर्फ में लिखूं, खामोशी को मैं हर्फ में लिखूं, ऐब के साथ कुछ हुनर रख दे। खामोशी को मैं हर्फ में लिखूं, ऐब के साथ कुछ हुनर रख दे। और ये शेर सुने कि कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, कोई अच्छी सी एक खबर। क्या कल के अखबार में तू झूठी ही, कोई अच्छी सी एक खबर रख दे। और तू अकेला है, ये शेर आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, और तमाम मासरीन यानी हमारे समकालीन सभ्यता के लिए, कि तू अकेला है, बंद है कमरा। देखिए गौर फरमाइए, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। तू अकेला है, तू अकेला है, क्या बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, तो चेहरा उतार कर रख दे। तू अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा
उतार कर रख दे, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। और एक बिल्कुल नई गजल मुलाहिजा करें कि दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। पैगंबर इस्लाम से लेके हमारे जमाने के लोग तक दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। और मिश्र जी साहब मुलाहिजा करें कि वो जो तेरा नाम लिया करते थे, वो जो तेरा नाम लिया करते थे, रास्ते ही को राहनुमा करते थे। वो जो तेरा नाम लिया करते थे, रास्ते ही को राहनुमा करते थे। और ये शेर नौजवानों के लिए कि पहले जिससे रोज मिला करते थे। फिर मतलब देखें कि पहले जिससे रोज मिला करते थे, हर जा उसका नाम, पहले जिससे रोज मिला करते थे, हर जा उसका नाम लिखा करते थे। और ये शेर देखे कि हम, नफ्सियात साइकोलॉजी का शेर देखे, हम उनसे मिलने से पहरों पहले, हम उनसे मिलने से पहरों पहले आईने से बात किया करते थे। हम उनसे मिलने से पहरों पहले आईने से बात किया करते थे, आईने से बात किया करते थे। और ये शेर खास तौर से देख लीजिएगा कि करते थे बातें आंखों आंखों में, करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के काम हुआ करते थे। करते थे बातें आंखों आंखों, करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के काम हुआ करते थे। और ये शेर खास तौर से देखें, अगर किसी तरह आपको पसंद आ जाए तो मेरी मेहनत सफल, नहीं तो मेरा शेर मेरे पास। लेकिन अगर अच्छा लगे तो दाद मुझे दीजिए, बुरा लगे तो गालियां। तो शेर में के करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के काम हुआ करते थे। शब की शाखों पर नींदें उगती थी। शेर देखें जरा भाई, शब की शाखों पर नींदें उगती थी और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे। शब की शाखों पर नींदें उगती थी, शब की शाखों पर नींदें उगती थी और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे। और ये शेर, एक गजल के 2-3 शेर और मुलाहिजा कर लें और उसके बाद इजाजत दे दीजिएगा कि वो कहां चश्मे तर में रहते हैं। जरा सा नाजुक शेर है, इसलिए कि इन्होंने कहा था कि बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। अच्छा शेर, जिगर साहब कहते थे कि अल्लाह मियां जब शायर से इंतकाम लेता है तो अच्छे शायर से बुरा शेर कहलाते हैं, लेकिन जब वो शेर से इंतकाम लेते हैं तो बुरे शायर से अच्छा शेर सर्ज होता है। तो पता नहीं क्या बात है। वो कहां चश्मे तर में रहते हैं, वो कहां चश्मे तर, भीगी हुई आंखों में कहां रहते हैं, वो कहां चश्मे तर में रहते हैं, ख्वाब खुशबू के घर में रहते हैं। वो कहां चश्मे तर में रहते हैं, ख्वाब खुशबू के घर में रहते हैं। और ये शेर खास तौर से देखिए कि शहर का हाल जाके उनसे पूछ। पिछले दिनों मेरे शहर पे भी कर्फ्यू लगा, लानत मेरे शहर पे भी आई, वही जो लानत अहमदाबाद में रही वो लानत मेरे शहर में भी आई। तो शहर का हाल जाके उनसे पूछ, हम तो अक्सर सफर में रहते हैं। शहर का हाल जाके उनसे पूछ, हम तो अक्सर सफर में रहते हैं। और ये शेर खास तौर से मुलाहिजा कर लीजिए कि अक्स हैं, प्रतिबिंब छाया, अक्स हैं उनके आसमानों पर। शेर सुने हजरा, अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं। अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं। अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं। और एक गजल का मतलब देखिए कि आप सबने भी सुना होगा, मैंने भी सुना कि पहले लोग अच्छे होते थे। कहते हैं, शास्त्री साहब अगर मैं गलत बोल जाऊं तो माफ कर दीजिए, रामायण कहते हैं कि 5000 साल पहले लिखा गया, वाल्मीकि का, पौलक से वध असल नाम उसका। और 5000 साल पहले भी यही लिखा गया कि पहले लोग अच्छे होते थे। तो भाई वो पहले कौन सा था?
और हमेशा यही सुने कि पहले लोग अच्छे थे। तो भैया जी फिर वो पहले कब था? मतलब देखें कि बात के कितने खरे थे पहले, बात के कितने खरे थे पहले, किसको मालूम है कितने पहले। बात के कितने खरे थे पहले, किसको मालूम है कितने पहले। 64 साल तो गिटक लिए हमने, अब शेर सुने कि हम तो बचपन से सुना करते हैं, हम तो बचपन से सुना करते हैं, लोग ऐसे तो नहीं थे पहले। हम तो बचपन से सुना करते हैं, लोग ऐसे तो नहीं थे पहले। और ये देखिए टाइम भी अंग्रेजी का बड़ा हिस्टोरियन, आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उसने कहा कि आर्यंस बाहर से आए। हमारे कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि मुसलमान बाहर से आए। ठीक है, आए होंगे। शेर सुन लें, अब यहां हैं तो यही के हम हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब यहां हैं तो यही के हम हैं, क्या बताएं कि कहां थे पहले। अब यहां हैं तो यही के हम हैं, क्या बताएं कि कहां थे पहले। और ये शेर देखें गजल का कि हम नहीं वैसे रहे, ये सच है। स्वीकारोक्ति देखिए, हाँ भरना, स्वीकार करना, कबूल करना। हम नहीं वैसे रहे, शाह साहब नंदा जी आपके लिए, हम नहीं वैसे रहे, ये सच है। तुम भी ऐसे तो कहां थे पहले। हम नहीं वैसे रहे, ये सच है। बहुत अच्छे। हम नहीं वैसे रहे, ये सच है। कर नवाज, हम नहीं वैसे रहे, ये सच है। तुम भी ऐसे तो कहां थे पहले, तुम भी ऐसे तो कहां थे पहले। और ये शेख देखें एक मक्ता का, मंजिलें उनको मिले कैसे निजाम, मंजिलें उनको मिले कैसे निजाम, पूछ लेते जब रस्ते पहले। मंजिलें उनको मिले, जो आप साहब कोई नहीं शायरों को मरवाया है, और आप जैसे लोग मिल जाते हैं चढ़ाने वाले के चढ़ जा बेटा सूली पर ले साहिब का नाम। निजाम साहब वो फिराक के रंग मिजाज की गजल थी ना, देख लीजिए। असल में दिल्ली चलिए, वो फरमाइश गई ऑर्गेनाइजर की पहले। शेर सुने गुजरात के, पिछले दिनों दिल्ली में साहित्य अकेडमी ने फिराक साहब की याद में एक सेमिनार किया, और वो क्रिटिक्स जिन्होंने शायरी भी की, यहाँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ रखते हैं, और फिराक साहब ने इनकी किताब का इजरा किया था, शायद पहले मजमूए का। हाँ लिखा तो है, इजरा करना भी फिराक साहब से बड़ा मुश्किल मसला था, क्योंकि तो आपसे बहुत प्यार करते थे। और फिराक साहब के बारे में जब बात चलती है तो आप मुझे माफ कर दें, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि फिराक साहब बड़े आदमी थे, और हमारे रेवती साहब से तो उनके बड़े नजदीकी मुनासिब थे। हमारे एक शायर है, नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने फिराक साहब से दीवाचा भूमि का लिखवाना चाहा अपने संग्रह पर, तो कहा इलाहाबाद आ जाओ। वो इलाहाबाद चले गए। फिराक साहब शक्ल करते रहे, वो शेर सुनाते रहे उनको। जब पूरी उनकी किताब सुन ली तो कहा कि हाँ क्या कह रहे थे तुम, कि साहब इस पे कुछ लिखना है, कि साहब इसमें कुछ लिखना है। कि अच्छा, मेरे बात समझ में आती है, तुम फ्रेंच में क्यों नहीं लिखते। अब उस आदमी पे घड़ों पानी पड़ गया जिसने 200 सफ़े की किताब सुनाई हो। उसे कहा, तो उसने कहा कि साहब फ्रेंच तो मुझे आती नहीं। कि आती तो तुम्हें उर्दू भी नहीं है, पर देखो। तो शर्त ये थी, बहरहाल ये छोड़िए। तो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई साहित्य अकेडमी की शर्त ये थी कि फिराक साहब की जमीन में वो लोग जो क्रिटिक तो हैं ही, सेमिनार था, पर जो शायरी भी करते हैं वो फिराक साहब की जमीन में शेर कहें। हमने कहा फिराक साहब की जमीन में तो बहुत से लोग शेर कहते हैं, और हमारी क्या औकात के साथ कि फिराक साहब की जमीन को हाथ लगाएं। पहले ही तो आज दुनिया में नहीं है, तब भी उनका तो जलजला है, तो रौब इतना ही गालिब है हम लोगों को। जमीन तो अल्लाह की है। तो बहरहाल मैंने बहुत ही मेरी कमजोर कोशिश, फिराक साहब की रूह से माफी चाहते हुए ये मतला देख लें। मतला तो यूं ही सा है, पर शायद पसंद आ जाए किसी काम का हो। कि तुम ही बताओ कि हो दिल मेरा न क्यों गमगीन, उदास गमगीन। तुम ही बताओ कि हो दिल मेरा न क्यों गमगीन, हजार रंजो मुसीबत और एक जाने हसीन। हजार रंजो मुसीबत और एक, अब शेर सुने मेरा,
कि न जाने कितने नशेबो फराज से गुजरी ऊंच नीच, न जाने कितने नशेबो फराज से गुजरी, मगर हयात है यारो अभी वहीं की वहीं। न जाने कितने भाई से कि न जाने कितने नशेबो फराज से गुजरी, मगर हयात जिंदगी मगर हयात है यारो अभी वहीं की वहीं। और ये शेर देखिए, खास तौर से मुलाहिजा कीजिए, मगर हयात है यारो अभी वहीं की वहीं। न जाने कैसे बराबर हुए मोहब्बत में, न जाने कैसे बराबर हुए मोहब्बत में, हजार ख्वाहिशें मेरी किसी की एक नहीं। क्या बात। गया। न जाने कैसे बराबर हुए मोहब्बत में, हजार ख्वाहिशें मेरी किसी की एक नहीं। हजार ख्वाहिशें मेरी किसी की एक नहीं। और ये शेर आखिरी सुन लीजिए, बाकी का शेर अज़ब करता हूं, समझ गया? तो आखिरी शेर सुन लीजिए कि किसी मुकाम की जगह की वादे की क्या जरूरत है, किसी मुकाम की वादे की क्या जरूरत है, अगर हयात है मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। अभी पहला दौर चल रहा था, बहुत सी अच्छी कविताएं शायरी शायरों ने दूसरे दौर पे रख ली है। 10 मिनट का इंटरवल, उसके बाद लगभग 45-50 मिनट का दूसरा दौर चलेगा। आप आइए। धन्यवाद। चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार से। अब जाहिर है कि मैं कलाम सुनाने के लिए तो वहीं आऊँगा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा आपसे कि सिकंदर ने जब कहा था पोरू से कि आपके साथ आप बताइए कैसा सलूक किया जाए, तो पोरू ने कहा कि वही सलूक कीजिए जो एक शहंशाह दूसरे शहंशाह के साथ करता है। तो प्रमोद जी ने पिछले दिनों बहुत अच्छी किताब लिखी थी, थॉट्स ऑन रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया, 1857 से 2008 तक। हमारे दिल्ली के कुछ दोस्तों का ये ख्याल है जो दानिश्वर हैं, जिनके मज़ामीन आर्टिकल्स आप पढ़ते रहे अंग्रेजी अखबारों में। और अभी जो जयपुर में वो फंक्शन हुआ था लिटरेरी फेस्टिवल, जिसमें 5 नोबेल लॉरिएट आए दुनिया के, उन्होंने कहा कि ये किताब हमने डॉक्टरेट और बड़े बड़े जो रिसर्च स्कॉलर्स थे उनकी किताबें पढ़ी, लेकिन इतनी मेहनत उन्होंने भी शायद नहीं की। तो ऐसी किताब लिखने वाला आदमी जब शेर भी कहे तो लगता है कि जाहिर है। कहते हैं कि मीर का दीवान पहली बार गालिब ने एडिट किया था, क्योंकि मीर का असल दीवान तो उनकी मौत के बाद शाया हुआ था, लेकिन पहला दीवान तो इसके मानी ये हुए कि मीर का वो दीवान गालिब ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो जाहिर है कि जब इन्होंने 3 वॉल्यूम में ऐसी ज़ख़ीम किताब, शायद आप में से बहुत से लोगों तो देखी होगी, पढ़ी भी होगी, और उन्होंने जो ये काम किया वो वाकई दाद के काबिल है। और अब वो शायरी कर रहे हैं तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो इसमें भी काबिल दाद काम करेंगे। मैं प्रमोद शाह साहब जो नफीस तकल्लुस करते हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ से नहीं वहाँ से खड़े होकर शेर पढ़ें। अगर पैर कांप रहे हो तो मेरी तरह वो सहारा ले लें। पैर कांपने का नहीं है। आप जानते हैं कि मारवाड़ यौन एक संस्था है, मुझसे जुड़ा हुआ हूं, मुझे भाषण करने की आदत है। इस तरह मुशायरा पढ़ने का, जैसे पोडियम के भी जरा मुशायरा। अब तो भाषण की कविता में ही करना पड़ेगा। कुछ क्योंकि बचपन से ही शेरो शायरी कविता सुनने का शौक रहा, ऐसा माहौल मिला। आज जो कवि शायरी स्टेज पे मौजूद है, जो पहले सुना, उन लोगों को सुन सुनकर कुछ लिखने की कोशिश की है, वो पेश कर रहा हूं। वैसे मैं दूसरों की कविता तो बहुत याद, अपनी याद नहीं है, वो शायद इस लायक नहीं कि याद रखी जाए, इसलिए याद ना हो। तो एक गजल, इस तरह तन्हा कटेगी
ये पूरा दौर जो मैंने जिया है उस पे कि इस तरह तन्हा कटेगी हमने ये सोचा न था। इस तरह तन्हा कटेगी हमने ये सोचा न था। प्यास इस हद तक बढ़ेगी हमने ये सोचा न था। प्यास इस हद तक बढ़ेगी हमने ये सोचा न था। प्रेम के आंसू गिरे थे जिस जगह ए हम सफर। प्रेम के आंसू गिरे थे जिस जगह ए हम सफर, उस जगह नफरत उगेगी हमने ये सोचा। उस जगह नफरत उगेगी हमने ये सोचा न था। तय हुआ था अब चमन रश के जिना हो जाएगा। तय हुआ था अब चमन रस के जिना हो जाएगा। ऐसी वीरानी बढ़ेगी हमने ये सोचा न था। ऐसी वीरानी बढ़ेगी हमने ये सोचा न था। रोशनी का बोलबाला हो रहा हर तरफ। हाँ, रोशनी का बोलबाला हर तरफ होता रहा। रोशनी का बोलबाला हर तरफ। अभी वसीम साहब ने भी बात करी थी। रोशनी का बोलबाला हर तरफ होता रहा। तीरगी फिर भी बढ़ेगी हमने ये सोचा न था। तीरगी फिर भी बढ़ेगी हमने ये सोचा न था। जिंदगी को दे रहे हैं लम्बे लम्हे का हिसाब। अकाउंट्स का आदमी हूं ऐसे में तो हो सकता है नफे नुकसान के बाद शायरी भी है ना, इसलिए दोनों मिला दिया। जिंदगी को दे रहे हैं लम्बे लम्हे का हिसाब, फिर भी गफलत ही रहेगी हमने ये सोचा। फिर भी गफलत ही रहेगी हमने ये सोचा न था। था तकाजा वक्त का कुछ हम खुले कुछ तुम खुलो। था तकाजा वक्त का कुछ हम खुले कुछ तुम खुलो। पर खामोशी यूं रहेगी हमने ये सोचा। पर खामोशी यूं रहेगी हमने ये सोचा न था। और मक्ते का शेर है कि एक बड़े तूफान से कश्ती बचा लाए थे हम। एक बड़े तूफान से कश्ती बचा लाए थे हम। पर हवा उल्टी चलेगी हमने ये सोचा न था। पर हवा उल्टी चलेगी हमने ये सोचा न था। इस तरह तन्हा कटेगी हमने ये सोचा न था। प्यास इस हद तक बढ़ेगी हमने ये सोचा न था। तो ये एक गजल और कह करके मुझे खुशी है कि क्या संयोग है। पिछली बार दूसरे दौर में मैं अंतिम जब खत्म हुआ तो तब पढ़ा था। उस समय मोहम्मद सलीम साहब आए थे। इस बार दूसरे दौर की शुरुआत में पढ़ रहा हूं तब सलीम साहब आए। अगली दफा शुरू में ही पढ़ लेना। तो जो लगे गैर उसे अपना बनाकर देखें। जो लगे गैर उसे अपना बनाकर देखें। ये नई रस्म जमाने में चला कर देखें। ये नई रस्म जमाने में चला कर देखें। जो रहे दिल में सदा उनको भुला दें दिल से। जो रहे दिल में सदा उनको भुला दें दिल से। अब ये दस्तूर मोहब्बत भी उठा कर देखें। अब ये दस्तूर मोहब्बत भी उठा कर देखें। वो फटी रात गई देखो वो किरणें आई। वो फटी रात गई देखो वो किरणें आई। रहनुमाओं को भी रास्ते पे लगा कर देखे। रहनुमाओं को भी रास्ते पे लगा कर देखे। हमको मिल जाएगा खोई हुई जन्नत का निशान।
हमको मिल जाएगा खोई हुई जन्नत का निशान, किसी उजड़ी हुई बस्ती को बसा कर देखें। हमको मिल जाएगा खोई हुई हमको मिल जाएगा खोई हुई जन्नत का निशान, किसी उजड़ी हुई बस्ती को बसा कर देखें। हमने नफरत की धुनों का तो असर देख लिया, हमने नफरत की धुनों का तो असर देख लिया। अब कोई नगमा मोहब्बत का सुना कर देखें, अब कोई नगमा मोहब्बत का सुना कर देखें। हाँ, अंधेरे भी तो रास्ते में भटक सकते हैं, हाँ, अंधेरे भी तो रास्ते में भटक सकते हैं। इनकी राहों में कोई दीप जला कर देखें, इनकी राहों में कोई दीप जला कर देखें। राह की दो शेरों में, ये जो नफरत के शरारे हैं हमारे दिल में, ये जो नफरत के शरारे हैं हमारे दिल में, आंसुओं से ही कभी इनको बुझा कर देखें, आंसुओं से ही कभी इनको बुझा कर देखें। और आखिर की दूरियां यूं ही बढ़ेगी जो यूं ही दूर रहे, दूरियां यूं ही बढ़ेगी जो यूं ही दूर रहे। चंद लम्हों के लिए पास तो आकर देखें, चंद लम्हों के लिए पास तो आकर देखें। जो लगे गैर उसे अपना बना कर देखें, ये नई रस्म जमाने में चला कर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब विधि पूर्वक दूसरा दौर शुरू कर रहे हैं। मैं विधि पूर्वक था शुक्रिया। मैं सरिता जी को फिर आवाज देता हूं कि अपनी रस भरी रचनाएं हमें सुनाएं। छंद के साथ। हाँ जी, छंद के साथ। छंद के साथ। अच्छा किया आपने संकेत दे दिया, वरना मैं सोच रही थी कि कहाँ से क्या बात। छंद सुनने के लिए बहुत हम लोग को मौका नहीं मिलता ना, क्योंकि ये विधा धीरे धीरे खत्म हो चली जाती है। जी बिल्कुल, मैं मंच पर बैठकर ये सोच रही थी कि मुझे हिंदी की कवयित्री के तौर पर बुलाया गया है। ये अलग बात है कि मुझे उर्दू वाले भी बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं बहुत उनका स्नेह पाती हूँ। वसीम साहब के सानिध्य में कई बार बहुत मौके मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हिंदी की विधाएं जरूर एक दोहा पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक या दो दोहे आप सुन ले, उसके बाद एक सवैया और उसके बाद मैं गीत पढ़ूंगी। सुनेगा दोहा अभी 2-3 दिन से मेरे मन में एक चल रहा है, वो दोहा मिश्र जी रखते हो, बहुत साधारण सी बात है, सुन लीजिएगा कि सूरज संध्या से हुआ क्षण भर मिलकर दूर, सूरज संध्या से हुआ क्षण भर मिलकर दूर, जाते जाते दे गया चुटकी भर सिंदूर। और एक दोहा जो चल रहा वो ये था, ये पुराना दोहा कि फ्लाइट में हम साथ थे, आदरणीय ने कहा वसीम साहब ने कि तुम्हारे अंदर जो एक चंचल लड़की कभी कभी दिखाई देती है वो जिंदा रहनी चाहिए। वो मैं दोहा पढ़ती हूँ जो 3-4 दिन पहले ही मैंने कहा था। सुनिएगा कि देह उम्र की सीढ़ियां चढ़ती रही हजार, देह उम्र की सीढ़ियां चढ़ती रही हजार, मन बचपन की देहरी कब कर पाया पार, मन बचपन की देहरी पार नहीं कर पाता है। मीरा मेरे कहीं आदर्श में रही है बचपन से, कहीं उनका भाव, जो मीरा का भाव है वो बहुत अजीज महसूस होता है हमेशा। तो 2 छंद में केवल मीरा को प्रणाम करते हुए जो मैंने कहे हैं सुन लीजिएगा। सवैये हैं कि श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा, श्याम के नाम को थाम के प्रीत के धाम में नाम कमा गई मीरा, जीवन के एक तारे के तार पे एक ही नाम रमा गई मीरा, जोगी जपी और तपी सबके कर प्रीत की रीत थमा गई मीरा, और श्याम
प्राण समाये जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा। प्राण समाये जो श्याम उन्हीं में शरीर समेत समा गई मीरा। और धूल भरी गलियों में फिरी सुख वैभव बीच पली हुई मीरा। साज समाज के रोके रुकी नहीं प्रीत के पंथ चली हुई मीरा। राग विराग के बीच रही अनुराग के सांचे ढली हुई मीरा। मोहन मोहन गाती हुई मन मोहन की मुरली हुई मीरा। मोहन मोहन गाती हुई मन मोहन की मुरली हुई मीरा। जोड़ लिया मन मोहन से मन मीरा हुई मधुरा मुरली सी। कि जोड़ लिया मन मोहन से मन मीरा हुई मधुरा मुरली सी। झांझ मजीरा बजावत गावत नाचत प्रेम पगी पगली सी। श्याम के रंग रंगी सी लगे कछु प्रेम के ढंग में डोले ढली सी। और देह खिली कचनार कली सी तो बोली भई मिसुरी की डली सी। देह खिली कचनार कली सी तो बोली भई मिसुरी की डली सी। बहुत बातें की जा सकती हैं और सच कहना चाहती हूँ कि आदरणीय नंदलाल शाह जी की और आप सबकी आभारी हूँ कि मुझे यहाँ होने का मौका। यहाँ आकर ऐसा लगता है जब ऐसे श्रोता होते हैं कि ये भी सुनाया जाए, वो क्यों रह गया, इस तरह लगता है, सच कहती हूँ। लेकिन समय की अपनी सीमा है, बहुत जल्दी से मैं अपना काव्य पाठ समापन करूंगी क्योंकि सबको पढ़ना है। एक मुक्तक 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे क्या लगता है प्रेम क्या है, सबकी अपनी अपनी जीवन के अनुभव से परिभाषाएं निकलती हैं। तो मुझे क्या लगता है कि प्रेम क्या है, कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है कभी पीड़ा। मन चाहती हूं आपका कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है। प्राण से यह प्राण का अनुबंध है। और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, देह कैसे गा सकेगी प्रेम को। प्रेम केवल आत्मा का छंद है। देह कैसे गा सकेगी प्रेम को। प्रेम केवल आत्मा का छंद है। प्रेम केवल आत्मा का छंद है। तो उस प्रेम का एक आध गीत सुनाने का मेरा मन है। छोटे छोटे गीत लिखती हूँ मैं, 2-2, 3-3 बंद के। तो एक गीत सुना देती हूँ आपको। और एक स्त्री विमर्श की बात छोटा सा मुझे अपने मन आपके सामने रखने का मन है। पहले प्रेम का गीत सुन लीजिएगा, बहुत छोटा 2 बंद का गीत। जागरण के सपन सा सजा लूं तुम्हें, जागरण के सपन सा सजा लूं तुम्हें, ढाल कर गीत में गुनगुना लूं तुम्हें। मैं निमिष मात्र में प्राण दे दूं अभी, मैं निमिष मात्र में प्राण दे दूं अभी। प्राण देकर अगर आज पालूं तुम्हें, जागरण के सपन सा घोर अंधियार में जल रही अनवरत प्राण की वर्तिका देह के दीप में। ये वो गीत पढ़ रही हूँ, भाषा शायद थोड़ी क्लिष्ट हो जाए, लेकिन वो गीत जो आपके बीच जरूर पढ़ा जाना चाहिए, सुनेगा। कि घोर अंधियार में जल रही अनवरत प्राण की वर्तिका देह के दीप में। युग हुए हैं प्रतीक्षा सिमटती नहीं, स्वाति की बूंद गिरती नहीं सीप में। उम्र का ठीकरा वार दूं प्राण धन, उम्र का ठीकरा वार दूं प्राण धन, उम्र का ठीकरा वार दूं प्राण धन। मुट्ठियों में रतन सा छिपा लूं तुम्हें, मैं निमिष मात्र में प्राण दे दूं अभी। प्राण देकर अगर आज पालूं तुम्हें, जागरण। इसका दूसरा अंतिम बंद है। हम समाज में जीते हैं तो प्रेम और समाज मैं रखती हूं, सुनेगा। कि संयमों के सुलगते
हवन कुंड में आज समिधा बनी, जल रही है तृषा। संयमों के सुलगते हवन कुंड में आज समिधा बनी, जल रही है तृषा। चेतना के सजग पहरुओं से घिरी, आज हर सांस में पल रही है तृषा। मैं तृषा का हलाहल पीयूं पर प्रथम, मैं तृषा का हलाहल पीयूं पर प्रथम। नेह सिंचित सुधा तो पिला लूं तुम्हें, जागरण के सपन सा सजा लूं तुम्हें। ढाल कर गीत में गुनगुना लूं तुम्हें। मैं निमिष मात्र में प्राण दे दूं अभी, प्राण देकर अगर आज पालूं तुम्हें, आज पालूं तुम्हें, आज पालूं। 1.5 मिनट के गीत की इजाजत हो तो मैं पढ़ूंगा। 1-1.25 मिनट का छोटा सा 2 बंद का गीत है साहब। दूसरा रुख रखना चाहती हूँ, स्त्री के जीवन का एक और रंग रखना चाहती हूँ आपके सामने। सुनिएगा। कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन, क्या बात है। कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन। बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन। बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण। फिर समंदर का अहम आहत हुआ, दर्द से दुहरी हुई नदिया। फिर समंदर का अहम आहत हुआ, दर्द से दुहरी हुई नदिया। होठ भींचे स्वर दबे हैं कंठ में, भीगता है बेजुबां तकिया। देह पत्थर हो गई है फिर अहिल्या की, देह पत्थर हो गई है फिर अहिल्या की। ठोकरों के चिन्ह है अनगिन, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन। बढ़ गया फिर दर्द का कुछ। दूसरा अंतिम बंद कि जिस नजर में चांद रहता था कभी, अब उसे बस दाग दिखता है। जिस नजर में चांद रहता था कभी, अब उसे बस दाग दिखता है। क्यों विधाता फूल की तकदीर में ओस लिख कर आग लिखता है। चांदनी का दूधिया रंग हो गया नीला, चांदनी का दूधिया रंग हो गया नीला। डस गई संदेह की नागिन, कट गया लो एक टूटा और बिखरा दिन। बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण, बढ़ गया फिर दर्द का कुछ ऋण, बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इसी रस को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास 30-35 मिनट है, 10-12 मिनट हर कोई सुनेंगे। वसीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ, फिर उनको जहमत देता हूँ कि एक बार अपना कलाम पेश करें सर। अब इस वक्त मुझे अपनी मर्जी से आप इजाज़त दें, क्योंकि आपका कभी सम्मेलन मुशायरा तो मैंने पढ़ दिया, कुछ अपने मन की कुछ बातें आपके सामने।
पहले दो शेर सुन लीजिए कि अंधेरा ज़हन का सिमते सफर, सफर की दिशा, अंधेरा ज़हन का सिमते सफर जब खोने लगता है, अंधेरा ज़हन का सिमते सफर जब खोने लगता है, किसी का ध्यान आता है उजाला होने लगता है। क्या बात। अंधेरा ज़हन का सिमते सफर जब खोने लगता है, किसी का ध्यान आता है उजाला होने लगता है। और साहब आजकल हमारी उर्दू शायरी में माँ बहुत छाई हुई है, हालांकि मीर और गालिब बगैर माँ के हो गए। क्या बात है ना, क्या बात। मगर मैं कोशिश करता हूं कि बगैर उसका इमोशनल ब्लैकमेल किए हुए मैं शेर पेश करूंगा आपके सामने उस हिसाब से। बहुत अच्छा। जरा फरमाइए कि अंधेरा ज़हन का सिमते सफर जब खोने लगता है, किसी का ध्यान आता है उजाला होने लगता है, किसी ने रख दिए ममता भरे दो हाथ क्या सर पर, किसी ने रख दिए ममता भरे दो हाथ क्या सर पर, मेरे अंदर कोई बच्चा बिलख कर रोने लगता है। किसी ने रख दिए ममता भरे दो हाथ क्या सर पर, मेरे अंदर कोई बच्चा बिलख कर रोने लगता है। एक छोटी सी नज्म सुनाता हूं, उसका शीर्षक है खिलौना। देर से एक नासमझ बच्चा, देर से एक नासमझ बच्चा एक खिलौने के टूट जाने पर इस तरह से उदास बैठा है जैसे मैयत करीब रखी हो। देखिएगा पूरा ऑब्जर्वेशन और एक एक शब्द में आपकी शिरकत, तब इसका लुत्फ लेंगे आप। बच्चे की साइकोलॉजी कि देर से एक नासमझ बच्चा एक खिलौने के टूट जाने पर इस तरह से उदास बैठा है जैसे मैयत करीब रखी हो, और मरने के बाद हर हर बात मरने वाले की याद आती है, और मरने के बाद हर हर बात मरने वाले की याद आती हो। जाने क्या क्या जरा तवक्कुफ से, इंटरवल्स, जाने क्या क्या जरा तवक्कुफ से सोच लेता है और रोता है। जाने क्या क्या जरा तवक्कुफ से सोच लेता है और रोता है, लेकिन इतनी खबर कहाँ इसको जिंदगी के अजीब हाथों में ये भी मिट्टी का एक खिलौना है। लेकिन इतनी खबर कहाँ इसको जिंदगी के अजीब हाथों में ये भी मिट्टी का एक खिलौना है। बस अब इजाजत दे दें। एक तरन्नुम, कोई तरन्नुम एक चीज लोग इच्छा है। अच्छा मैं पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए, गजल के 3-4 शेर पेश करता हूँ। बड़ी अच्छी महफिल है, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, मतलब सुन लीजिए। मेरी नजर के सलीके में क्या नहीं आता, जी लगा के सुनिएगा तभी मैं जी लगा के पढ़ूंगा। मेरी नजर के सलीके में क्या नहीं आता, मेरी नजर के सलीके में क्या नहीं आता, बस एक तेरी ही तरफ देखना, बस एक तेरी तरफ देखना नहीं आता। और ये ज़ल्ज़ले आते हैं, भूचाल आते हैं। शायर का भी एक तसव्वुर है, मुलाज़ा कीजिए कि जगाना आता है उसको कई तरीकों से, जगाना आता है उसको कई तरीकों से,
बात कही है तो कुछ क्या बात लगना भी चाहिए ना, पूरी तरीके से हिम्मत से बहुत शुक्रिया कि जगाना आता है उसको कई तारीखों से, घरों पे दस्तक देने खुदा नहीं। आप धन्य हैं, बहुत प्यार से सुना आपने, बहुत शुक्रिया। घरों पे दस्तक देने खुदा नहीं। भाई सुनिएगा, सलीम साहब आप तशरीफ लाए, आपका इस्तकबाल है इस शेरी और अदबी महफिल में। मैं भाई ये शेर पेश कर रहा हूँ, जरा सिर्फ इशारे का शेर है, आपकी समझ पर पूरा भरोसा है मुझे। नजर करता हूँ हुजूर, खुदा फरमाइएगा मिश्र जी कि उधर उधर तो जाते हैं रास्ते तमाम होने को। सुने जहाँ जहाँ कि उधर तो जाते हैं रास्ते तमाम होने को, उधर से होके कोई रास्ता नहीं। उधर तो जाते हैं रास्ते तमाम होने को, उधर से होके कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया। वो आखिरी शेर पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों के नाम, इस गुजारिश के साथ कि जब यूएनओ की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ था तो मुझे एहसास हुआ कि यही वो जगह है जहाँ गरीब कौमों की किस्मतों के फैसले होते हैं बड़ी कौमों के हाथों। वो मजबूरी का एहसास जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ है, मैंने एक गज़ल का शेर बनाने की कोशिश की। अगर आपके जज्बात से मेरी आवाज़ मिल जाए तो आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँचे बना कि उधर से हो के कोई रास्ता नहीं, पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दियों की तरह। पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दियों की तरह, अगर हवाओं के पर बांधना नहीं आता। क्या बात, क्या बात, पड़े रहो यूं ही सहमे हुए दियों की तरह, अगर हवाओं के पर बांधना नहीं। और आदेश है तो दो बंद खींच के पेश किए देता हूँ। एक लम्हे का भरोसा नहीं, आप 5 मिनट की बात कर रहे हैं। बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत इनायत। तो 5 मिनट है तो मुझे फिर इजाज़त दीजिए कि मैं 3-4 शेर पढ़ दूँ आपके सामने। मुलाहिज़ा फरमाए ये मोहब्बत की बात होती है और इस मंच से तो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की बात होती है, लोगों को जोड़ने की बात होती है। मैं उस एहसास को पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि मेरे अंदर, भाई हाँ प्रमोद जी, कि मेरे अंदर जो सच्चाई बहुत है, मेरे अंदर जो सच्चाई बहुत है, जो सच्चाई बहुत है, जला कुछ भी तो आँच आई। क्या बात, पूरा इंसाफ कर लीजिए, मतलब बहुत मेरे अंदर जो सच्चाई बहुत है, जला कुछ भी तो आँच आई बहुत है, जला कुछ भी तो आँच आई बहुत है, किसी मजबूर की आंखों में देखा, किसी
मजबूर की आंखों में देखा तो ये दुनिया नजर आई। बस अब मुझे लग रहा है कि शबनम की तरह फूल की पत्तियों पर शबनम गिर रही है। शायरी जब इस तरीके से दिलों तक पहुंचने लगे तो वो हमारी मिन्नत वसूल होती है। मुलाजा कीजिए कि मेरे अंदर तो सच्चाई बहुत है, जला कुछ भी तो आचाई बहुत है। किसी मजबूर की आंखों में देखा तो ये दुनिया नजर आई बहुत है। तुझी को आंख भरकर देख पाऊं, तुझी को आंख भरकर देख पाऊं, मुझे बस इतनी बीनाई। तुझी को आंख भरकर देख पाऊं, मुझे बस इतनी बीनाई बहुत है। मुझे बस इतनी, और आपका सदियों का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की तहजीब और मेरे दोस्त से मुलाजा कीजिए कि अगर तो समेट सका हूं कि मुझे बस इतनी बीनाई बहुत है, नहीं चलने लगी यूं मेरे पीछे, नहीं चलने लगी यूं मेरे पीछे, ये दुनिया मैंने ठुकराई बहुत है। नहीं चलने लगी यूं मेरे पीछे, नहीं चलने लगी यूं मेरे पीछे, ये दुनिया मैंने ठुकराई बहुत है, ये दुनिया मैंने ठुकराई बहुत है। और अभी जाते तो हो गया 5 मिनट मेरे साथ। अच्छा, अब असल में मैं पीता नहीं, वरना गवाह देख लेता अगर घड़ी की जगह। मुलाजा फरमाएं। वो मैं 2 बंद पेश किए देता हूँ, और जाहिर है कि उस गीत का पूरा वातावरण आपकी समझ में आ जाएगा, कहाँ से बात शुरू की है, कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। कि तू अंबर की आँख का तारा, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये बात, सजन मैं भूल गई ये बात। बस सुनिए कि तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से। अब एक पंक्ति पेश करूंगा, आपकी मोहब्बतें चाहूंगा कि तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, अपने पूरे पन से चाहा और अधूरे पन से, अपने पूरे पन से चाहा और अधूरे पन से, पानी की एक बूंद कहाँ, पानी की एक बूंद कहाँ, और कहाँ भरी बरसात, सजन मैं भूल गई ये बात। पानी की एक बूंद कहाँ, और कहाँ भरी बरसात, सजन मैं भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई। ये बंद बतौर खास मुलाजा फरमाने और कुछ सब कर दें। मुलाजा फरमाइए कि तू जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू मुझको ठुकराना, जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू मुझको ठुकराना, और मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना, मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना। लहर के आगे, लहर के आगे क्या एक छोटे तिनके की औकात, मैं भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे
गीतों के इसी रस को कायम रखते हुए गीतों के जादूगर श्री सोम ठाकुर से निवेदन करता हूं कि अपने गीतों से हमें निहाल करें। श्री सोम ठाकुर। एक मैं संस्मरण गीत सुना रहा हूं। ऐसा होता है कि जब जीवन में प्रेम बीज रूप में रहता है उस समय पता नहीं चलता या ना फले ये उगेगा भी कि नहीं, फिर अंकुरित होता है, फिर पल्लवित होता है और फिर पुष्पित होता है, फिर गंधायित होता है, मकरंद बन जाता है। ये उसी स्थिति का गीत है, सुनिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैष्णव, पूरा परिवेश वैष्णवी है और वैष्णवों का बड़ा विरोध तांत्रिकों से था, उसका विरोध भी है। इस उम्र में एक जिजीविषा होती है जीने की, उस सिलसिले का ये गीत है। भाई साहब, यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन, यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन, हो चला है तीर्थ सामन, यह समय के यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन, हो चला है तीर्थ सामन। कौन सा मणिदीप में अर्पित करूं ये सोचता हूं, यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन। सामने है भागवत इतिहास सारा, सामने है भागवत इतिहास सारा, अंगरागों से जिसे हमने लिखा था। सामने है भागवत, सामने है भागवत इतिहास सारा, अंगरागों से जिसे हमने लिखा था। दो दृगों के फागुनी नभ के तले जब चितवनों में मुग्ध वृंदावन दिखा था। दो दृगों के फागुनी नभ के तले जब चितवनों में मुग्ध वृंदावन दिखा था। हो गई मेरी प्रतीक्षा राधिकासी, हो गई मेरी प्रतीक्षा राधिकासी, कौन से वन कुंज संदर्भित करूं ये सोचता हूं, यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन, हो चला है तीर्थ सामन, कौन सा मणिदीप में अर्पित करूं यह सोचता हूं। और कहा जाता है कि जो हम ये देवता होते हैं उनकी छाया नहीं पड़ती कहीं, वह रसों का रास, वह बेला सुगंधा, स्वर्ण रूपा देह के उनको आंसू भी नहीं आते हैं। इसलिए हम ज्यादा समृद्ध हैं क्यों, हम करुणा से समर्पित परिचित हैं। वह रसों का रास, वह बेला सुगंधा, स्वर्ण रूपा देह के पारस परस वे, गीत गोविंदम रचाए से अधर वे, गीत गोविंदम रचाए से अधर वे, देव दुर्लभ अष्टोत सबके दरस वे, देव दुर्लभ अष्टोत सबके दरस वे, रह न जाए भावना का भाल सूना, रह न जाए भावना का भाल सूना, कौन सी सतरंग श्री अंकित करूं ये सोचता हूं, यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन। अंतिम है, एक नीलम मठ दिशाओं तक दिखा है, प्रत्येक क्षरण हो रहा है संसार का। एक नीलम मठ दिशाओं तक दिखा है, होम गंधी धूम के बादल घने हैं, यह गगन धरती अगंजल ये समीरण, देखते ही देखते समिधा बने हैं, देखते ही देखते समिधा बने हैं। तोड़कर यह मंत्र मोहन जाल कैसे, तोड़कर ये मंत्र मोहन जाल कैसे, काल के हठ योग को खंडित करूं ये सोचता हूं, यह तुम्हारे संस्मरण
अब आज के इस मुशायरे के अंतिम शायर के रूप में आपके प्रिय जनाब शीन काफ निजाम साहब को आवाज देता हूँ, इस दरख्वास्त के साथ कि कम से कम एक गजल तरन्नुम में जरूर सुनाए। मैंने कम से कम कहा है। अभी हमारी पहली बार मैं कर रहा था तो पढ़ रहा था तो प्रमोद जी का हुक्म कुछ और हो गया। पहले शायद ये नज्म में पढ़ चुका हूँ, गजल भी पढ़ चुका हूँ, पता नहीं, पर फरमाइश है तो आप लोगों की। और मैं समझता हूँ कि एक जुमले में अपनी बात अर्ज करूँ कि प्रोज और पोइट्री में, मिश्र जी माफ करें मेरी गुस्ताखी हो तो, फर्क ये है कि जब आदमी दूसरों से मिलना चाहता है तो गद्य की तरफ जाता है, लेकिन जब खुद से मिलना चाहता है तो कविता की तरफ जाता है। अब जो लोग बैठे हैं वो खुद से मिलना चाहते हैं, नज्म सुने। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। नज्म का शीर्षक बताना भूल गया, चांद सा प्यार। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने। जाने कितने समझौतों के दाग लगे रूह पे मेरी। जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। जख्मों के जंगल पर लेकिन, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। खुद से मिलना वाकई बहुत मुश्किल होता है। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने। जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। यहां से एस्केप देखिए कि तुमने ठीक कहा था उस दिन, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद सा ही होता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद सा ही होता है। और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही करने लग जाता। ये एक याद का सिलसिला संस्मरण गीत जो सुनाया तो अब एक संस्मरण ये भी कि इस बीच में बड़ा इंटरवल, ये कॉलेज का जमाना नकल हुआ, उसके बाद सर पे चांदनी निकल आई और बाल ऐसे खिचड़ी हो गए उसमें दाल कम और चावल ज्यादा। अब ये मुलाहिजा करें गजल का मतला रास्ते में, वो बड़े सटल इमोशन से मुलाहिजा कीजिए, और खास तौर से बुजुर्ग और प्रौढ़ लोगों के लिए। प्रौढ़, रास्ते में वो मिला अच्छा लगा। रास्ते में वो मिला अच्छा लगा, सूना सूना रास्ता अच्छा लगा। क्या बात, रास्ते में वो मिला अच्छा लगा, सूना सूना रास्ता अच्छा लगा। उसने जाने क्या कहा अच्छा लगा। उसने जाने क्या कहा अच्छा लगा, धीरे धीरे बोलना अच्छा लगा। उसने जाने क्या कहा अच्छा लगा, धीरे धीरे बोलना अच्छा लगा। और यहां से साइकोलॉजिकल हर आदमी के साथ ये होता है कि अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा। फिर देखिए आदमी ऐसे काम होने के बाद फौरन जाके आईना देखता है, अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा, बाद मुद्दत आईना अच्छा लगा। क्या अपना चेहरा आज क्या अच्छा, फिर से अपना चेहरा रास्ते में वो मिला अच्छा लगा, सूना सूना रास्ता अच्छा लगा। उसने जाने क्या कहा अच्छा लगा, धीरे धीरे बोलना अच्छा लगा। और अपना चेहरा आज क्या अच्छा लगा, बादे मुद्दत आईना अच्छा लगा। कितने शिकवे थे मुझे तकदीर से, कितने शिकवे थे मुझे तकदीर से, आज किस्मत का लिखा अच्छा लगा। कितने शिकवे थे मुझे तकदीर से, आज किस्मत का लिखा अच्छा लगा। और ये शेर सुने कि मुझ में क्या है मुझको कब मालूम है, मुझ में क्या है मुझको कब मालूम है, उसको पूछो उसको क्या अच्छा लगा। मुझ में क्या है मुझको कब मालूम है, उसको पूछो उसको क्या अच्छा लगा। और अल्लाह मियां हर आदमी को चुटकी भर गलतफहमी देता है,
मुट्ठी भर दे तो नुकसान ज्यादा होता है। मत्ते का शेर सुन लें कि उससे मुझ में क्या है मुझको कब मालूम है, उसको पूछो उसको क्या अच्छा लगा, उसकी सूरत से लगा मुझको निजाम, उसकी सूरत से लगा मुझको निजाम, उसको मेरा देखना अच्छा। तरनु में गजब उसका बस जी। एक बस उसके बाद 2-4 शेर। अभी इस तरनुम के बादशाह लोग बैठे हैं, उसमें फकीर को क्यों मरवा रहे हैं? आप चाहते ये हैं कि मेरा इंप्रेशन खराब हो जाए। जब तक तालियां बज रही थी, अभी तालियां पसंद की बज रही थी, फिर कहेंगे बैठ जाने की बजा रहे। मतलब सुन लीजिए, मैं आपका वक्त क्यों जाया करूं बातों में, मतलब सुन लें। इसमें एक लफ्ज है कि चराग़ सहर, उर्दू में चराग़ सहर उसे कहते हैं कि जो आदमी बस उम्र के आखिरी पड़ाव पर हो, मरने वाला हो या इतना बीमार हो कि बस अब गया के गया, उसे चराग़ सहर कहते हैं कि भैया बहुत उम्र हो गई कि हमारे वालिद के चराग़ सहर थे। लेकिन यहाँ मैंने जिस तरह इस्तेमाल किया आप मुलाहिज़ा करें, खास तौर से आप देखें, मतलब देखें। मेरा ख्वाब का खंजर उतर गया, आँखों में रात ख्वाब का खंजर उतर गया, यानी सहर से पहले चराग़ सहर गया, यानी सहर से पहले चराग़ सहर गया। और ये शेर मुलाहिज़ा करें आप खास तौर से, आंसू मेरे तो मेरे ही दामन में आए थे, आंसू मेरे तो मेरे ही दामन में आए थे, आकाश कैसे इतने सितारों से भर गया, आकाश कैसे इतने सितारों से भर गया, आकाश कैसे इतने, शेर मुलाहिज़ा कर लें, सितारों से भर गया, आकाश कैसे इतने। आदमी की दुआएं कबूल नहीं होती तो क्या करे, कोई दुआ कभी तो हमारी कबूल कर, कोई दुआ कभी तो हमारी कबूल कर, वरना कहेंगे लोग दुआ से असर गया, कहेंगे लोग दुआ से असर गया। और एक गजल का शेर सुन लें,
इस फिक्र ही में अपनी तो गुजरी तमाम उम्र, इस फिक्र ही में अपनी तो गुजरी तमाम उम्र, मैं उसको था पसंद तो क्यों छोड़ कर गया, मैं उसको था पसंद। और ये आखिरी शेर मुलाहिजा करें, राम प्रश्नावली वगैरह आदमी शगुन विचार करता है, हमारे कल्चर में फाल निकालना कहते हैं। फाल निकालूं ये काम होगा कि नहीं? रतन जी मुझे कल नाश्ता करवाएंगे कि नहीं? तो फाल निकालूं और क्या करूं? अब फाल देखिए और ये शेर देखिए, दूसरा मिसरा है इसका, दूसरी पंक्ति खास तौर से मुलाहिजा कर लीजिएगा। पहला मिसरा तो ये इतला है आपको, दूसरा मिसरा देखिए भाई, निकली है फाल। सलीम साहब ये खास तौर से आपके लिए, इसलिए कि सियासी लोगों का अक्सर ये मामला बैठता है। निकली है फाल अब के अजब मेरे नाम की, निकली है फाल अब के अजब मेरे नाम की, सूरज वो नहीं है जो ढलने से डर गया। निकली है फाल अब के अजब मेरे नाम की, सूरज ही वो नहीं है जो ढलने से डर गया, सूरज ही वो नहीं है। और ये मक्ते का शेर, और इसमें जल्लाहट देखें, न दीजिए मुसीबत और लंबी जिंदगानी बुजुर्गों की दुआ ने मार डाला। मक्ते का शेर सुन लीजिए, मैं तुझ, जल्लाहट देखें, मैं तुझसे पूछता हूं जरूरत थी क्या निजाम, मैं तुझसे पूछता हूं, मैं तुझसे पूछता हूं जरूरत थी क्या निजाम, तू क्यों चराग लेके अंधेरे के घर गया। हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसमें बैठे बराबर हर मुशायरे में हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। हम डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, तो इतनी एक अस्वस्थता के बावजूद बैठे हम तक सिर्फ शायरों का, और खास सेंसिटिव प्लाई का, और खासकर भजन का जगह से सदर भजन का जो हमें बराबर ये कहते हैं ये मुशायरा करो और हर काम में सहयोग देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बच्चन जी की इन पंक्तियों के साथ हर मुशायरा खत्म किया करता हूँ। आज उन्हीं पंक्ति से करूंगा कि बड़े बड़े नाजों से मैंने पाली है साफी वाला, कल्पना का ही इसने सदा उठाया है प्याला, मान दुलारों से ही रखना मेरी इस कुमारी को, विश्व तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूं मधुशाला। धन्यवाद।